बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैसल असफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहज़ाद अनवर फ़ारूकी साहब मौजूद हैं। फ़ारूकी साहब, बहुत शुक्रिया, आप बार बार हमें वक्त देते हैं आपका भी और शुक्रिया। हमें इज़्ज़त बख्शते हैं। अच्छा फ़ारूकी साहब, ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि शहबाज गिल साहब का मामला है और आज भी वो सुबह कोर्ट में पेश हुए और अदालत ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया पिम्स की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके ऊपर, और दोबारा से उनका जो है तिब्बी मुआयना मुकम्मल वो करवाया गया। और कहा यह जा रहा था कि वो किसी भी किस्म का सेहत की ख़राबी के हवाले से किसी किस्म का वो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिसमें उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री वगैरह रही हो। तो इस पर भी सरजनिश हुई है जो मेडिकल बोर्ड के जो हुकाम हैं उनकी। और जज साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि अगर वो बीमार नहीं है तो उन्हें किस तरह से वो व्हील चेयर और स्ट्रेचर के ऊपर लिटा कर ऑक्सीजन लगा कर लाया गया। और एक डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो शहबाज गिल से मुलाकात के लिए पिम्स हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उन्हें वहाँ पर उनसे नहीं मिलने दिया गया और ये कहा गया कि उनके पास अदालती इजाज़तनामा मौजूद नहीं है। तो आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? एक नेशनल लीडर है, वो अपने एक जो है अपने साथी से और अपने एक पॉपुलर सियासतदान से जो मुलाकात के लिए जाता है और ये सारी चीज़ें हैं, और जिस तरह से दो मेडिकल करवाए गए, तो ये सारी सूरत हाल कैसे आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फैसल, और आपने मुझे इज़्ज़त बख्शी, अपने नहीं सर। प्रोग्राम में बुलाया। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये है कि जी वो बड़े बेहिस आदमी हैं और वो बड़े तोता चश्म हैं और वो अपने साथियों के जनाज़ों पे नहीं गए, वो अपने बीमारों की बीमार पुरसी करने नहीं गए। और जिस तरह से शहबाज गिल पिछले कुछ दिनों से इन फोकस थे तो वहाँ पे नहीं गए, तो वो लोग समझते थे कि शायद उनको इस्तेमाल करके फेंक दिया गया है। सही। और अब जाहिर है कि ऐसे मामलात में चूँकि मुझे लगता ये है कि जो कुछ शहबाज गिल के मामले पे पेशरफ्त हुई है, उससे लगता ये है कि पीटीआई ने कुछ तैयारी नहीं की थी। उनको लगता नहीं था कि इस तरह की कोई बात है जिस पे कोई एक्शन होगा, कोई कार्रवाई होगी। तो पीटीआई बतौर जमात और इमरान खान बतौर लीडर अपना कोई रिस्पांस उस तरह से उनके पास तैयार नहीं था। सही। अच्छा, 2-4 दिन गुजरे और सख्ती हुई तो लगा ये कि शायद इस पे कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उन्होंने अपने रिएक्शन को शायद दोबारा से बनाने की कोशिश की, थोड़ा डिस्टेंस करने की कोशिश की, और उससे लगा ये कि शायद पीटीआई जो है वो रिट्रीव कर रही सही। है। लेकिन मेरे हिसाब से अब जितना दबाव बढ़ाया जा रहा है इमरान खान पर और पीटीआई पर, और जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, तो इससे लगता यह है कि शायद वो जो दूरी इख्तियार करने की एक पॉलिसी थी इमरान खान की तरफ से, उस मौक़िफ़ से जो कि शहबाज गिल साहब ने बताया था, वो शायद वो उससे रजू करने पर मजबूर है। ये मेरा तजिया है कि अभी तक जो प्रेशर क्रिएट हुआ था तो उससे फैसल जावेद साहब ने भी बयान दिया, सही। इमरान खान साहब ने भी बयान दिया कि नहीं कहना चाहिए था, अच्छा निकल गया, ये हो गया। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि अगर आप शहबाज गिल साहब के साथ ये सारा मामला देखिए, वो आपको जिस तरह से स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि उसको मारा पीटा गया है, तशद्दुद हुआ है या नहीं हुआ, अल्लाह जानता है। लेकिन किसी आदमी को इतना ज़्यादा फेक करने की क्या ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, ये बात सिर्फ बयान की नहीं है। मेरा मानना ये है कि बयान तो वो दे देगा, वो कोई भी पुलिस कस्टडी में आप बयान मांगेंगे वो दे देगा, कोई भी मुलज़म दे देता है, अदालत में जाके मुकर जाता है जी कि पुलिस तशद्दुद से दिया था। मसला कुछ और है। सही। मसला ये है कि शायद उनको मिसाल बनाने का फैसला हुआ है कि यार इस एक आदमी को पकड़ो और इसको रगड़ा लगा लो। इमरान खान को तो नहीं लगाया जा सकता, फलाने को तो नहीं लगाया जा सकता, नवाज शरीफ को तो नहीं लगाया जा सकता, तो इस एक आदमी को जो इनमें से सबसे माड़ा आदमी है, जिसकी कोई पॉलिटिकल से नहीं है, मतलब सिवाय चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान के उनका और दूसरा तारफ क्या हो सकता है। तो ऐसे में आप एक गलत किस्म का रुझान कायम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये प्योरली सिर्फ वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है, लेकिन ये फ़ैसला जो है आपने एक इस्तिलाह है, उसको कहते हैं बूम रिंग। सही। तो बूम रिंग आप यूँ हवा में जब आप फेंकते हैं तो वो यूँ चक्कर काटता हुआ घूम के जाता है और फिर वापस आके आपकी अपनी गर्दन काट देता है, अगर आप उसकी तरफ से होशियार ना हो और आप उसको दस्ती से पकड़ने की एहलियत ना रखते हो। सही। तो ये सारा मामला जो है वो दो धारी तलवार है या बूम रिंग है, और आज आप जो कुछ बोल रहे हैं ये आपको काटना पड़ेगा। और मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि बजाय इसके कि सियासी जमातें कुछ सियासी बलूगत का मुजाहरा करती,
उन्होंने मेच्योरिटी का मुजाहरा किया है। अच्छा सर, पंजाब में भी जो है पंजाब हुकूमत ने काफ़ी बोल्ड डिसीजंस लिए हैं और जो नून लीग के जो सूबाई सतह के जो पहले सूबाई वुज़रा थे, सूबाई रहनुमा हैं, 12 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ जो है FIR दर्ज हुई है और उनके वारंट जो हैं वो इशू कर दिए गए हैं अब उनकी गिरफ़्तारी के लिए। तो अब ये सारा सिलसिला तसादुम की तरफ नहीं जा रहा, वफाक की सूबों से लड़ाई? बिल्कुल ऐसा ही है जी। आप मज़ीद सियासी इंतशार में इजाफा कर रहे हैं, टेट फॉर टैट आप डाल रहे हैं। बयान तो सारों ने दिए हुए हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें सबसे ऑन द रिकॉर्ड, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मरियम नवाज साहिबा का बयान है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप की जो टॉप ब्रास है उसमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने इस मौजू पे लबकुशाई ना कर रखी हो। उसकी वजह यह है कि ये तमाम एक ही सुराख से डसे हुए लोग हैं और बार बार फिर उसी सुराख में उंगली घुसाने के मुर्तकब भी यही होते हैं। तो इसमें अब मैं आपको बता दूं कि ये दरख्वास्तें दोबारा से आएंगी पुराने बयानात की कापियाँ लगा के। ये अगर आप कराची में पर्चा काट रहे हैं, आप इस्लामाबाद में FIR करवा रहे हैं, तो KPK में भी होंगी और फिर पंजाब में भी होंगी, और इस तरह से फिर किसी का घर सलामत नहीं रहेगा। वो जो हमारी एक ख्वाहिश होती है कि सबका घर जले, एक मेरा घर ना जले, तो ये ख्वाहिश तो कभी किसी की पूरी नहीं हुई। तो सर ये जो अभी पंजाब में अगर पुलिस इनकी गिरफ्तारियां करती है, जो नून लीगी मरकज़ी रहनुमा है, तो उसके बाद एक बराह रास्त लड़ाई जो शुरू होगी, उससे मतलब किसी को, एक आम आदमी का कोई ख्याल नहीं है और कोई फलाह बहबूद का कोई मतलब जो है गुड गवर्नेंस कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। और वज़ीर आज़म साहब जो है आपने देखा जैसे सिर्फ जो है फेडरल कैपिटल के वज़ीर आज़म बनकर रह गए हैं। आम आदमी कौन है सर? आप और हम आम आदमी हैं और हम हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या वैल्यू है इस सिस्टम में? हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस देने के ज़िम्मेदार हैं, और हमारा इस मुल्क के साथ मुझे नहीं लगता कि हमारा इस पर कोई और हक है। जिनका हक है वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉलिटिकल मसाइल हैं लोगों के, आप सुन लें, किसी के लंदन जाने का मसला था, फिर लंदन से आने का मसला है, अब शहबाज गिल अंदर हो गया है, अब शहबाज गिल बाहर आ रहा है, अब उसको मिलने नहीं दिया जा रहा, अब उसको मिलने दिया जा रहा है। अब आप 12 लोग और 12 स्यापे होंगे और सब लोगों ने सर पे बाजू रखे होंगे और वो रो रो के दुआइयाँ दे रहे होंगे कि जी हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई है। तो जो कुछ आप करेंगे वो आपके सामने। अच्छा सर, एक सवाल की पंजाबी की मिसाल है, हत्थां दियां दित्तियां दंदां नाल खोलियां पैंदियां ने, ते एक गड्ढा जड़ियां तुसीं मार रहे हो, ये तुहानूं बहुत तंग करनगे। सही। अच्छा सर, सवाल ये कि सूबों की वफाक से लड़ाई आइनी बहरान को जन्म नहीं देगी? आइनी बहरान तो इनफैक्ट हम ऑलरेडी उसके अंदर हैं। आप अब हम सारे उसकी गहराई, उसकी शिद्दत में इजाफा कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपको इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। आप इसको जब आप फिर मुझे एक और चीज़ की जो मैं खुद बतौर तालिब इल्म समझने से कासिर हूँ कि अगर हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि ये निज़ाम 1 साल और चले, तो फिर वो चलाना क्यों नहीं चाह रहे? उनको टेम्परेचर डाउन करना चाहिए, पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करना चाहिए, इनको फैसिलिटेट करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनको दीवार के साथ लगा देंगे तो फिर यहाँ सड़कों पर लड़ाई होगी, अल्लाह माफ़ करे, जिसके नताइज अच्छे नहीं सर। होंगे। इस सारी सूरत हाल में मुझे आपका चंद रोज़ कबल का एक तज़किया याद आ रहा है। आपने बताया था कि मुल्क बड़ी तेज़ी से खाना जंगी की तरफ जा रहा है और अब कोई वक्त जा रहा है कि सड़कों पर लड़ाई शुरू हो और लोग जो है वो एक दूसरे से दस्तों गिरबां हों। और कानून तो वैसे भी जो है इस वक्त वो अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में लगा हुआ है। इस हवाले से ताज़ा तरीन मिसाल फैसलाबाद की भी है, बल्कि एक मुबैना वीडियो भी सर उस पर भी रोशनी डालिएगा, एक आई है सामने जिसमें वो स्टूडेंट जो खदीजा है वो कह रही हैं कि मैं बड़ी शर्मिंदा हूँ और ये है और... नहीं वो अच्छा वो मामला वो दरमियान में मैंने उस दिन अपनी एक वीडियो में आपसे बात की थी कि मुझे FIR के कंटेंट से लगता है कि मामला इस तरह से नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है। कानून के तालिब इल्म की हैसियत से सर मेरा नुक्ता नज़र ये है कि वो जो FIR दर्ज की गई है वो बेसिकली किसी वकील से इन्होंने पहले मशवरा किया। वो रवायती किस्म की FIR है जिसमें आपने सोना डाला हुआ है, जिसमें मोबाइल डाले हुए हैं, कैश पैसे डाले हुए हैं और अपने भाई के दोस्तों को वहाँ घर पर बिठा, तो 10-12 लोगों को आपने नामालूम रखा है। तो ये बड़ी एक टिपिकल किस्म की FIR है जिसका कभी ज़िंदगी में कोई नतीजा नहीं निकलता। मुझे लगता ये है कि वो वीडियो पुरानी है, उसका इस वाक़े के बाद से साबित नहीं होता, इसलिए कि उसमें उसके बाल काटे गए थे, उसकी भवें काटी गई थी, लेकिन जिस वीडियो का आप हवाला दे रहे हैं उसमें सब कुछ ठीक है। सही, बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब। नाज़रीन इकराम, आपने शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब का बड़ा बेलाग जो है वो तज़िया वो सुना। उन्होंने बताया कि
तहरीक इंसाफ का और जो PDM का हुक्मरान जमातों का जो इत्तेहाद है, इनका जो तसादुम है वो एक खूनी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। और अगर खुदा न खास्ता मामलात इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो वफाक और सूबों की जंग जो है वो एक नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान जो है वो मुल्क को पहुँचाएगी। इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने।